ये है हमारा आज का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का प्रोजेक्ट। ये हम गेम बनाएंगे जिसमें 3 कैनबियल्स और 3 मशीनरीज हमारे पास होंगे। हमने इस गेम्स में रूल ये डिफाइन करने हैं कि किसी भी तरफ हमारे पास जो मशीनरीज हैं और जो कैनबियंस की जो तादाद है वो मशीनरी से ज़्यादा ना हो जाए, और हमें 6 के 6 करेक्टर को रिवर के दूसरी तरफ पहुंचाना है। बट ये विजुअलाइजेशन वाली गेम है। हम इसको कोड करेंगे C++ में, और इसको हम बनाएंगे कंसोल विंडो के लिए गेम। ये बेसिक प्रोजेक्ट होगा C++ का। सो ये इस तरह की आउटपुट होगी हमारे पास कंसोल विंडो के अंदर, जो कि हमारा आज का बेसिक प्रोजेक्ट होगा। हम इसमें इसके सारे लॉजिक्स बनाएंगे जो हमने विजुअलाइज किए हैं ग्राफिक्स वाली गेम में, बट हम इसको कोड करेंगे कंसोल विंडो के लिए, क्योंकि ये बेसिक कोड है फॉर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल प्रोजेक्ट। ओके सो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्रॉसिंग द ब्रिज गेम। लॉजिक वही होगी जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, बट हम जो गेम बना रहे हैं हम C++ में एज अ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल प्रोजेक्ट के लिए कंसोल विंडो में बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आईओस्ट्रीम की क्लास को लिखेंगे, देन हम लोग एक क्लास ऐड करेंगे conio.h। और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, क्योंकि ये बेसिक एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का प्रोजेक्ट होगा तो हम इसमें किसी भी किस्म का फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स को ऐड नहीं करेंगे। हम इसको मोर सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। तो सी आउट में हम लोग सबसे पहले इसके रूल्स को डिफाइन कर देते हैं। हम लोग /n लगाएंगे फॉर द न्यू लाइन। ओके, सो मैं जल्दी से इसके रूल्स को लिख देता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो कि बिल्ट इन क्लास है conio.h की, get ch। इससे क्या होगा कि हम जब एक ये मीन्स के गेट सी एच क्या करते हैं कि आपके स्क्रीन को माइंस इसके ऊपर जो भी लिखा होगा, जो अब हमें कंसोल विंडो पे ये शो हो रहा होगा, तो ये इसको क्लियर कर देते हैं। सिस्टम CLS का हम लोग यूज करेंगे फॉर क्लियरिंग ऑफ स्क्रीन के लिए। ओके, सो अब हम यहाँ पे हमारे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हम लोग यूज करने वाले हैं इस गेम में वो लिखेंगे। इंट लेफ्ट m मैं अगर यूज कर लेता हूँ और उसको मैं वैल्यू दूंगा 3। ओके, उसके बाद इंट लेफ्ट c कैनबियल्स एंड मशीनरीज फॉर m। राइट में हम 0 वैल्यू इंसर्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास राइट साइड पे दोनों की मशीनरीज और जो हमारे पास कैम्बियर्स हैं दोनों की वैल्यू 0 होंगी। इसी तरह से राइट c इंट m इज इक्वल टू 0 कर देंगे इनिशियली वैल्यूज को, और हम लोग इंट c कैनबियल्स की वैल्यू भी हमारे पास इनिशियली क्या आ जाएगी 0। ओके, सो सी आउट हम इसमें लिख सकते हैं सेम एम 3 मेरे पास मशीनरीज हो गए और 3 ही मेरे पास कैनबियल्स हो गए। सो इस तरह करके हम लोगों ने इसकी आउटपुट बना ली है। एंड लाइन लगाएंगे। ओके, हम लोग वाइल की कंडीशन लगाएंगे जब तक क्या हो कि कंडीशन ट्रू हो। जब तक कंडीशन ट्रू हो तो मेरे पास जो कोड है वो रन होता रहे, लूप चल जाए। वाइल ट्रू हम इसके अंदर एक और ट्रू लगाएंगे। ओके, तो ये सब मेरे पास आ गया इस तरह से। अब मैं इधर एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखता हूँ जल्दी से। मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। ये आ गई मेरे पास, ठीक है।
लाइक ये व्यूअल आउटपुट के लिए होगी ना। मैं इसमें सीन करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं सी इन करता हूँ, इसमें एम करता हूँ, और उसके बाद मैं फिर से सी आउट करता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ एंटर नंबर ऑफ कैनिबल्स जावा। इसमें मैं सीन कर लेता हूँ सी। ओके, नाउ यहाँ से हमारी लॉजिक क्रिएटिंग स्टार्ट होगी। मैं उसको कहता हूँ कि इफ, अगर तो मेरे पास m इक्वल टू 0 हो जाए, एंड अगर मेरे पास c इज इक्वल टू 0 हो जाए, और मेरे पास क्या होगा कि इफ मेरे पास m और c की अगर मैं वैल्यू को प्लस करूं और वो ग्रेटर देन हो जाए 2 से, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, लाइक मीन्स कि आपने टोटली की टोटल कंडीशंस लिखनी है जो इस पे वेरीफाई, लाइक इस पे रिलाई कर सकती हैं। इफ लेफ्ट छोटा हो जाए 0 से, ये मेरे पास सारी कंडीशंस आ जाएंगी। अब इनमें मैं एक सी आउट की स्टेटमेंट लगा दूंगा कि अगर मेरे पास ये वाली कंडीशंस आ जाती हैं तो मैं कह दूंगा इनवैलिड इनपुट प्लीज रीएंटर /n फॉर द न्यू लाइन। ओके, एल्स कंडीशन बनाएंगे। एल्स में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे इसको। लेफ्ट हैंड को माइनस इज इक्वल टू कर देंगे एम के, राइट एम जो था हमारे पास उसको हम प्लस करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू उधर कन्वर्ट हो रही है वो राइट साइड पे जाके एम में प्लस होगी ना। इसी तरह के मेरे पास जो राइट सी है उसको भी मैं प्लस कर दूंगा सी में। अब हम लोगों ने लाइक आउटपुट तो बनानी है, बट हम लोग को किस तरह बनाएंगे, हम लोग वहाँ पे फॉर लूप्स का यूज़ करेंगे। लाइक अगर मेरे पास इन आई इक्वल टू 0 है और कंडीशन होगी कि आई मेरे पास छोटा है लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड से, और मेरे पास आई है प्लस प्लस, इसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लाइक इसमें मैं एक सी आउट कर दूंगा सी, और सी आएगा नो सॉरी एम आएगा, क्योंकि हम ये मिशनरीज के लिए लिख रहे हैं। ओके, सो एक और हम लोग इसमें फॉर लूप यूज करेंगे। मैं फॉर लूप्स को एक दफ़ा जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। सेट कर लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे इसकी कंडीशन लिखते हैं। लाइक इसमें आपने सारी की सारी कंडीशंस को मेंशन करना है कि जिस कंडीशन पे हमारे जो कैनबियल्स हैं
उनकी तादाद जो होगी वो मिशनरीज से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारी गेम की लॉजिक यही है, एट एवरी पॉइंट जहाँ पर कैनबियस की जो है तादाद है वो मिशनरीज से बढ़ जाएगी तो कैनबियस मिशनरीज को खा जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक लॉजिक लिखते हैं, हम एक ही लिखेंगे देन हम सबको कॉपी कर लेंगे। इसमें हमारे पास जो कंडीशंस आ रही हैं, अगर लेफ्ट सी लेफ्ट तरफ हमारे पास कैनबियल्स की तादाद 3 है और मैमल्स जो सॉरी जो जो मिशनरीज हैं वो एक है, तो सी तो हमको खा जाएंगे। इसी तरह इसमें भी ज़्यादा हैं, अब इसमें भी ज़्यादा हैं, इसमें भी सब सारे केसेस में कैनबियस की जो तादाद है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि वो लोग मिशनरीज को खा जाएंगे। तो यहाँ पर फिर हमारे पास सी आउट की स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, कैनिबल्स ईट मिशनरीज। न्यू लाइन हम लोग ले आते हैं इधर एक, यू लॉस्ट गेम। ओके हाँ, इफ अगर आप इसको बेटर आउटपुट देना चाहते हैं तो आप सी आउट का यूज करके इससे अच्छी आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। अभी इतना तो वीडियो अदरवाइज लंबी हो रहेगी, मैं आपको वीडियो पॉज करके एक चीज बना के दिखा देता हूँ, अगर इफ आपको बेटर लगे तो। देखिए ये मैंने सी आउट का यूज करके लूजर लिख दिया, ठीक है। तो ये एक बड़ा अट्रैक्टिव सा पॉइंट हो जाएगा। तो सिंपली इसके बाद हमें करना होगा, हमें इसको करना होगा ब्रेक। ओके तो ये हमारे पास हो गया था हमारा लूजर पॉइंट। अब हम जो लॉजिक आगे अप्लाई करना चाह रहे हैं वो होगा हमारा विनिंग। विनिंग वाला केस तो हम लोगों ने बनाया ही नहीं, लूजिंग केस हम लोगों ने पहले बना लिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि इफ हमारे पास जो राइट एम है उसको हम प्लेस कर दें राइट सी के साथ, ठीक है। और ये दोनों क्या हों, ये इक्वल टू हो रहे हैं 6 के, क्योंकि आप देखें कि सी में ना 3 हमारे पास कैनबियल्स हैं और 3 हमारे पास मिशनरीज हैं। हमारा गेम प्रोजेक्ट ये है कि हम लोगों ने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाना है। तो उसके लिए जब 3 एम और 3 सी लेफ्ट राइट साइड पे मूव कर जाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली विनिंग केस बन जाएगा। तो सी आउट हम लोग कर देंगे यू वॉन द गेम स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। और आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, कंग्रेचुलेशन। ओके हाँ, इसमें भी अगर आप ऊपर लूजर टाइप का केस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम करेंगे वीडियो को पॉज, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और हम सी आउट का यूज करते हुए बना देते हैं एक ब्रेवो। ओके देखने में तो अच्छा लग रहा है। इसके बाद भी हम लोग एक लगाएंगे ब्रेक पॉइंट। ओके सो ऑलमोस्ट आवर कंडीशंस आर रेडी। बट हाँ, अगर हम इसमें बनाते हैं कि वाइल ट्रू की कंडीशन चलेगी, ये कंडीशन हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि इफ अगर हम कोई गलत इनपुट हमारे पास कैनबियस की जो तादाद है वो 3 है, मिशनरीज भी 3 है, और लेफ्ट साइड पे अगर वो 2 रह गई हैं और मैं 3 आउटपुट कर रहा हूँ, यहाँ वो 0 है मैं 1 या 2 आउटपुट कर रहा हूँ, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। सी आउट में उसको कह देता हूँ राइट साइड से बोर्ड जा रही है लेफ्ट साइड की तरफ। ओके तो सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे एंटर नंबर। अच्छा ये दोबारा से वो पूछेगा ना जब वो डिमांड करेगा, क्योंकि लूप दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी उसी सेम सिनेरियो से। लोग सीन करेंगे एम को, बाद फिर से हम लोग सी आउट की स्टेटमेंट लिखेंगे।
इसके लिए जो हमारे पास जो कंडीशंस लाई करेंगी, लाइक उनमें अगर हम बना के आपको दिखाते हैं कि मैं क्या बना सकता हूँ, लाइक कंडीशन मेरे पास बन सकती है इफ एम मेरे पास इक्वल टू हो 0 के एंड मेरे पास सीज भी है वो इक्वल टू हो 0 के, ठीक है। और लाइक इसमें भी ऑल पॉसिबिलिटीज आपने अंदर मेंशन करनी है। और मेरे पास क्या हो सकता है कि इफ़ एम को अगर मैं प्लस करूं सी में और वो मेरे पास बड़ा हो जाए 2 से, ये भी एक इनवैलिड मेरे पास एंट्री होगी। सो इफ़ अगर मैं एक और बनाता हूँ कि मेरे पास जो राइट एम है उसको माइनस कर दूँ उसमें से एम को, तो वो 0 ना हो, नहीं 0 उससे बड़ा हो ना, तो एक ये भी मेरे पास रॉन्ग एंट्री हो जाएगी। इसी तरह से अगर मेरे पास राइट सी है जो उसमें से मैं माइनस कर दूँ सी के, तो 0 से बड़ा हो जाए, भी मेरे पास एक इनवैलिड एंट्री होगी। तो अगर मेरे पास ये वाले केसेस बनते हैं तो मैं सिंपली इनके लिए स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ, वैलिड इनपुट प्लीज री एंटर। ओके, तो इसके बाद अगर हम एल्स की कंडीशन बना दें तो एल्स में हम क्या कर देंगे, ब्रेक पॉइंट लगा देंगे। एल्स के बाद हम मेन आते हैं बॉडी की तरफ। लाइक इसमें हम लोग ने ऊपर जो जितनी भी स्टेटमेंट लिखी थी वो हम लोग सारी एक दफ़ा लूप को दोबारा से कॉपी करेंगे, तो मैं जल्दी से इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक ये वाली। ओके, और इसके बाद जो हम लोगों ने ऊपर कंडीशंस लूजर वाली बनाई थी हम लोग उसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये वाली। और इसको हम लोग ऐड करते हैं या मेरे पास, तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, हम लोग सिंपली रिटर्न करेंगे 0 को, एंड दिस इज आवर होल कंप्लीट कोड for a short project of programming fundamental, like the game name is crossing the bridge. Let's check it out, and here is the output of this code. लाइक देखिए सबसे पहले रूल्स आ रहे हैं, अब मैं आपको इसका कोड समझा देता हूँ। रूल्स आएंगे, रूल्स के नीचे हम लोगों ने मेड इन क्लास यूज की थी गेट सी एच और सिस्टम सी एल एस की। वो क्या होगा कि लाइक रूल्स आ गए, उसके बाद वाला कोड अभी तक हमारे पास आगे स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही मैं कोई बटन प्रेस करता हूँ तो पहले वाला मेरे पास इरेज हो गया, देन मेरे पास न्यू एंट्रीज आ गई हैं। अब ये आप देखें कि लेफ्ट साइड पे मेरे पास 3 एम है 3 सी है। हमारा मिशन ये है कि सी की जो तादाद है वो किसी भी जगह पे एम से बड़ी ना हो जाए। तो हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट मूव करके 6 के 6 करेक्टर को राइट साइड की तरफ मूव करवाना है। लाइक अगर मैं नंबर ऑफ मिशनरीज वन रखता हूँ और कैम्बिस वन रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे एम और सी मेरे पास जो है वो राइट साइड की तरफ आ गए हैं और डबल एम और डबल सी मेरे पास लेफ्ट साइड की तरफ है। अब हम जब राइट टू लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, इफ इन केस अगर मैं मिशनरीज 0 करता हूँ तो अब अगर मैं कैनबियल एक वापस लेके जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास लेफ्ट साइड की तरफ कैनबियल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी जो मिशनरीज को खा देंगे, तो मेरे पास क्या लिखा आ जाएगा, लूजर। तो जो रियल टाइम प्ले में हमने गेम खेली थी सेम लॉजिक इसी पे अप्लाई होगी, देन हम लोग इस गेम के विनर बन जाएंगे। लाइक